Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and most beneficent. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 8 for a class 10th of a subject computer science. Now, previous lectures में हम लोगों ने कंप्यूटर लॉजिक एंड गेट्स के बारे में पढ़ा था. हमारा सिलेबस वहीं तक था. अब हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को रिवाइज करना है. ठीक है. Now, this is your book title page. This is your introductory page of unit number 1 programming techniques. अगर आप अभी इसमें यूनिट इंट्रोडक्शन देखें इसमें तो हमारे पास वो बताते हैं कंप्यूटर इज़ अ जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक मशीन इन्वेंटेड टू हेल्प पीपल टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स. वो कह रहे हैं कि कंप्यूटर हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इंसानों की मदद के लिए जनरेट की गई थी, बनाई गई थी. कंप्यूटर मस्ट बी प्रोग्राम्ड बाय ह्यूमन बींग्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क. और क्या कह रही है कि कंप्यूटर्स के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं वो किसने बनाए हैं, इंसानों ने ही बनाए हैं ताकि वो मुख्तलिफ काम परफॉर्म कर सकें, सरअंजाम दे सकें. वेरियस प्रोग्रामिंग टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रोग्राम्स ऑन प्रॉब्लम्स ऑन कंप्यूटर्स. अब वो कह रहे हैं कि जो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स होती हैं हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. दिस यूनिट एक्सप्लेन्स, ये वाला यूनिट आपको एक्सप्लेन करेगा हाउ टू राइट अलगोरिथम, कि आप अलगोरिथम कैसे राइट कर सकते हैं, एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट, और उसके बाद आप उसकी डिज़ाइनिंग, आप उसकी पिक्टोरियल पिक्चर्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, विच आर इसेंशियल टू डेवलप अ कंप्यूटर प्रोग्राम. जबकि कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे पहला पॉइंट या ख़ास पॉइंट यही होता है. ठीक है, जिसमें आप अलगोरिथम और क्या करते हैं कि फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करते हैं. नाउ स्टार्ट्स फ्रॉम 1.1 टॉपिक अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम. अब सबसे पहले क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम को समझना कि वो किस तरह की है, उसकी शक्ल कैसी है, वो क्या सूरत हाल है, उसका क्या एक सिनेरियो है. ठीक है, तो अब इसमें वो बताते हैं कि सॉल्विंग प्रॉब्लम इज़ द मेन टास्क ऑफ कंप्यूटर साइंस विच इज़ द जॉब ऑफ कंप्यूटर्स प्रोग्रामर. वो कह रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस में सबसे जो बड़ा काम है वो है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करना. ठीक है, और जो कि क्या है, कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग जो कि ये काम कर रहे हैं. प्रोग्रामर मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड, प्रोग्रामर को ये सबसे पहले समझना चाहिए हाउ अ ह्यूमन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, कि इंसान प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करेगा, कैसे सॉल्व करेगा. देन ट्रांसलेट इट इनटू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और फिर वो उसको एक इंस्ट्रक्शंस की सेट ऑफ फॉर्म में लेकर आता है इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, दैट द कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट, ताकि क्या करे, कंप्यूटर उस जुबान को समझ सके और फिर उस पर काम कर सके. ठीक है, अब आपको पता है कि कंप्यूटर्स जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका कौन सा होता है, उसकी मशीनरी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कि क्या होता है कि इंसानी लैंग्वेज वो समझ नहीं पाता, ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता. तो इसलिए प्रोग्रामर्स क्या करते हैं कि उसी मसले को फिर उसके ऊपर काम करके उसको समझ कर उस मसले को उसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि प्रोग्राम फिर क्या हो, एग्जीक्यूट हो सके. Now the following 5 steps are involved in problem solving on the computer. सबसे पहले जो 5 मरहले हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कंप्यूटर्स पर वो ये हैं. सबसे पहले है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. हमारे पास मतलब कि प्रॉब्लम का जायज़ा लेना कि प्रॉब्लम है किस तरह का, उसकी नौयत क्या है. डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग की सबसे पहली और इनिशियल जो स्टेज है वो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम है, मीन कि प्रॉब्लम को समझना. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर प्रोग्रामर स्टार्ट्स वर्किंग ऑन इट्स सोल्यूशन. उसके हल के लिए प्रोग्रामर को सबसे पहले ये समझना है कि ये प्रॉब्लम है किस नौयत की. ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू प्रॉपरली डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स. अब इसमें कुछ मरहले हैं कि क्या है कि प्रॉपरली डिफाइन हो सके, समझ सके प्रॉब्लम को और उसको डिफाइन भी कर सके. केयरफुली रीड द प्रॉब्लम. अब सबसे पहले क्या इंस्ट्रक्शन आ रही है यहाँ पे कि पहले आपने प्रॉब्लम को पढ़ना है, टू अंडरस्टैंड व्हाट इट टेल्स, कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है आपको. फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम्स आस्क टू डू, और वो प्रॉब्लम आपको कहता क्या है कि मेरे लिए क्या काम करो, उसको ठीक करने की कहाँ ज़रूरत है.
व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, और उस प्रॉब्लम के लिए हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। What is required to be calculated as the solution of problems, और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों का हिसाब रखना होगा या कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, ये अब आपके पास डिफाइनिंग द प्रॉब्लम आता है। अब फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे आपको बताते हैं, अ पर्सन इज अनहैप्पी विद अ प्रोडक्ट, एक आदमी है जो कि अपनी प्रोडक्ट से नाखुश है और सर्विस या किसी सर्विस से। शी और ही हैज़ परचेज फ्रॉम अ कंपनी, वो एक कंपनी से उसने कोई चीज़ ली है, तो वो क्या है कि वो अब उसकी सर्विस से, उसके प्रोडक्ट से क्या है, नाखुश है, अनहैप्पी है। तो अब हमारे पास इसके लिए क्या सिनेरियो आ रहा है। आफ्टर रीडिंग द अबव स्टेटमेंट, इस अबव स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद वी अंडरस्टैंड दैट अ कस्टमर हैज़ परचेज्ड एनी प्रोडक्ट, हमने देखा या हमें समझ में आई कि कस्टमर ने कोई चीज़ किसी कंपनी से ख़रीदी है। एंड नाउ द कस्टमर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद इट, और हमें क्या समझ में आया कि कस्टमर अब उससे मुतमिन नहीं है। दिस स्टेटमेंट डिफाइंस द प्रॉब्लम, इस स्टेटमेंट ने हमें प्रॉब्लम डिफाइन कर दी है, हमें उसने बता दिया है इस स्टेटमेंट में कि मसला क्या है। द प्रॉब्लम क्लियरली एंड रिक्वायर्स द सोल्यूशन, वो कह रहे हैं कि इसमें क्लियरली हमें अब पता चल गया है कि प्रॉब्लम क्या है और इसमें हमें सोल्यूशन कहाँ पर चाहिए। इट इज़ अ जनरल टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये एक आम तरह की प्रॉब्लम है जो कि कॉमनली इस्तेमाल होती है हर जगह पे। आपको पता ही है कि इवन आप लोग अब ब्रांड्स पे भी जाते हैं, अगर कोई चीज़ खरीदते हैं, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप सेटिस्फाइड उससे नहीं होते तो आप इस तरह की कंप्लेन को फॉरवर्ड करते हैं। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 में देखिए, फाइंडिंग एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। अब आपने स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, तो वो किस तरह से होगा। इट इज़, आप देखिए इसमें क्या है कि आपको पता है कि एवरेज मार्क किस तरह से लगते हैं। इसमें अब आपको किस चीज़ की ज़रूरत हो रही है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने उसका सोल्यूशन निकाला है। इट इज़ क्लियर, ये साफ बात है फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट एवरेज मार्क ऑफ अ स्टूडेंट्स हैव टू बी फाउंड, कि हमें यहाँ पे स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स चाहिए। दिस इज़ द न्यूमेरिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कौन सा है, अददी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसने हमें क्या कर दिया, यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, हमें मसला बता दिया है और उसकी नौयत बता दिया है कि अब आपने आगे मतलब कि यहाँ तक उसने बता दिया कि मसला क्या है। उसके बाद अब हम लोगों ने करना है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, क्या करना है, अब उस मसले पर सोच विचार करना है कि अब उसमें क्या क्या हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। एट दिस स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग द प्रोग्रामर इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करेगा एंड गैदर्स एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल टू फाइंड अ सोल्यूशन, और उस सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेगा, बहुत सारे सोल्यूशंस को या एज मच पॉसिबल जो सोल्यूशंस हैं, इंफॉर्मेशन है उससे रिगार्डिंग वो कलेक्ट कर लेगा। Then the questions are to be asked to analyze the problem. Is it possible to solve a problem on a computer? क्या ये कंप्यूटर्स पे सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम है या नहीं। What is to be done to find the solution of the problem? तो क्या है कि हम लोग क्या प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। What is the proper sequence of steps to solve the problem? और हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा सीक्वेंस ऑफ स्टेप अपनाना चाहिए। What are the inputs and what are the outputs is required? कौन से इनपुट हमें चाहिए होंगे और कौन से आउटपुट्स हमें चाहिए। How many solutions are possible? कितने solutions possible है। Which solutions is the best? कौन सा solution सबसे बेस्ट है और क्यों। How solutions will be implemented? और हम अपने solutions को कैसे implement कर सकते हैं। ये एनालाइजिंग है। एक आगे मतलब कि मुशाहिदे के बाद उसका नेक्स्ट प्रॉपर आ रहा है थ्योरेटिकल वे, कि हम लोगों ने अब उसके कुछ वेज ढूंढने हैं और जब ढूंढ लेंगे तो उसकी भी हम लोगों ने क्वेरीज रखनी है कि इतने इसके पॉसिबल हमारे पास आ रहे हैं सॉल्यूशंस और वो क्यों ज़रूरी हैं और हम लोग उसको कैसे लागू कर सकते हैं। To analyze the problem number 1, the following points are to be kept in mind and some information is to be gathered. अब इसमें देखें, know the outcome you want. Think about what is important to you and what you want to achieve. For example, do you want a refund and a replacement? अब वो कह रही है कि अब इसके अंदर हम लोगों को कुछ पता करना चाहिए उससे कि हमें तभी मकसद हसूल होगा कि क्या वो रिफंडेबल है या उसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है। Would you like them to provide a service again? क्या आप उसको सर्विस अगेन कर सकते हैं, उसकी अगेन सर्विस दे सकते हैं। Is time meeting and agreed standards? The more specific you are, the more likely is it that you will get the outcome you want. और मतलब कि उससे आपको क्या आउटकम
मिलेगा। अब इसमें बताते हैं कि आपके पास ये वाला था, अब प्रिपेयर फॉर द डिस्कशन, फाइंड आउट अबाउट योर लीगल राइट्स। अब आप अपने लीगल राइट्स को फाइंड आउट करें। राइट डाउन एग्जैक्टली व्हाट योर कंप्लेंट इज, और अब आप देखें कि आपकी एग्जैक्टली कंप्लेंट है क्या, इंक्लूडिंग डिटेल्स सच एज डेट्स एंड टाइम, उनकी डेट और टाइम को लेकर। गैदर एनी रेलिवेंट पेपर वर्क, एडवर्टाइजमेंट दैट मिसलेड यू और अ कोड दैट ट्रेडर्स गेव यू, और मतलब कोई जितनी एडवर्टाइजमेंट जो आपको मिली जिसने आपको मिसलेड किया, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने पास जमा करके रख लें। फाइंड आउट द ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेंट प्रोसेस एंड फॉलो दिस। हैव अ लुक ऑन देयर वेबसाइट और ऑन एनी डॉक्यूमेंटेशन दे हैव गिवन यू, कह रहे कि वो वेबसाइट पे उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें या वो डॉक्यूमेंटेशन जो उन्होंने आपको दी है वो। टू एनालाइज प्रॉब्लम 2, इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, व्हाट आर द सब्जेक्ट मार्क्स। अब वो कह रहे हैं कि सब्जेक्ट मार्क्स कहाँ हैं ऑफ द स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट, जो हर सब्जेक्ट में उसके मार्क्स है वो किधर है, एंड हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर देयर, और कितने सब्जेक्ट्स हैं, एंड व्हाट आर द फार्मूला टू फाइंड द एवरेज मार्क। अब इसमें देखिए एनालाइज कर लिया ना हमने, उसमें उन्होंने डिफाइन किया था, अब इसमें एनालाइज किया है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए या कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि हम लोग अपना मसला सॉर्ट करें। ऊपर वाले में है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई वेबसाइट है, तो उसको अप्रोच करें, और दूसरे वाले में क्या एनालाइज कर रही है कि हमारे पास हर सब्जेक्ट का मार्क्स होना चाहिए उस बच्चे का, देन उसके बाद सब्जेक्ट्स हैं कितने, और उसके बाद क्या है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास एवरेज का, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आ रहा है। अब होमवर्क स्टाइल्स में देखें कि राइट द स्टेप्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। अभी हमने गिने 2 स्टेप्स पढ़े हैं, कौन से, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम्स। तो यू हैव टू राइट ऑन योर नीड रजिस्टर्स, और इसको अब साथ साथ रिवाइज और इसको याद करना भी स्टार्ट कर दे। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।